हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। और हम आज जी के जी एस में जानेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी द यूनियन एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में, यानी प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का क्या रोल रहता है। यदि भारत में राष्ट्रपति न हो तो क्या होगा। आज की चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो द यूनियन एग्जेक्टिव है, यानी कार्यपालिका एक होती है और एक न्यायपालिका और एक और, यानी जो संसदीय शासन, संसदीय प्रणाली है, वह किस प्रकार हमारे देश में चलती है। द यूनियन एग्जेक्टिव जो होती है लोग, यानी कार्यपालिका शासन प्रणाली, दो प्रकार की सरकारी स्थापित की गई हैं। जैसे कि जो प्रथम होती है, जो प्रथम यूनियन एग्जेक्टिव है वह संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव बोलते हैं। और दूसरा है दो अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंटल एग्जेक्टिव। जैसे कि नीचे बताया गया कि संसद सरकार में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी जो हमारा संसदीय सरकार में जो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, केवल प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं यानी पावर जो होती हैं वो परिषद में निहित है। तो लेकिन अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। यानी मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा एक तीसरी प्रकार की कार्यपालिका कुछ देश में पाई जाती है, यानी जिसे सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में जो तीसरी जो सामूहिक कार्यपालिका पाई जाती है वो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में जो है ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ऐसे धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और आज पूरा हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जितना भी कार्यकाल से लगाए और जितना टाइम पीरियड है सब इसके बारे में आज निचोड़ हम जानेंगे। राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो देश का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक में कार्यपालिका है जो कि शक्तियाँ होती है, जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है वह मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और मैंने बताया कि जो मंत्रिपरिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है ब्रिटेन के समान है, यानी ब्रिटिश के समान है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि संविधान जो है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के यह कहा गया है, किस आर्टिकल के माध्यम से यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल होगा 52 यानी 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसका आंसर होगा संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया, तो इसका अगर किस प्रकार शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो इसका सही ऑप्शन होगा संसदीय शासन। संसदीय शासन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से जो संसदीय शासन प्रणाली ली है वह ब्रिटेन से लिया गया भारत के लिए।
संविधान से भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है, राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद के तहत संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह इसका उपयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। और आगे हम देखेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो जिसे कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, किसका? मंत्रिपरिषद का। यानी सीधा सा बात यह है कि मंत्रिपरिषद का जो चेयरपर्सन होगा, सीधी सी बात है कि पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन। याद करिए, ये बार बार शब्द आ रहा है, ब्रिटेन। संविधान का भाग पार्ट 5 संघ यानी संघ द यूनियन से संबंधित है, यानी पार्ट जो 5 यानी पार्ट 5 जो है वो संघ यूनियन से संबंधित है। इसके अनुसार यह बताया गया कि अनुच्छेद जो 52 से 78 जो है वो संघ कार्यपालिका के बारे में विवेचना करेगा। यानी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना करता है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये हमारे यानी जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ये हमारा 3 पिलर हैं लोकतंत्र के। भारत का राष्ट्रपति भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रथम राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका की शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं का विवेचना किया गया है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। लेकिन जो राष्ट्रपति का जो पावर है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 58 में। याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 58। योग्यताएं का विवेचना हम करेंगे कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। जैसे कि वो भारत का क्या हो? सिटीजन हो, यानी नागरिक हो। उसकी मिनिमम एज जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य रखता हो और किसी भी प्रकार का लाभ पद धारण नहीं करता हो। जैसे कि मान लीजिए वह आज की अगर बात किया जाए, आज यदि संसद में है, कल को प्रेसिडेंट यदि बन रहा है तो वो संसद का जो भी पद होगा उसको वो छोड़ना होगा और वह अगले दिन से प्रेसिडेंट के पद जो है वो धारण कर लेंगे, धारण करेगा। और जो 50+1 का मतदाताओं का अनुमोदित होना चाहिए और राष्ट्रपति पद के लिए जो मिनिमम जमानत राशि है वो 15,000 है। अब उम्मीदवारों द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग होना चाहिए और जैसे कि उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाएगी कब? जब 1/6 भाग मत होने पर। यानी इसमें हम ये जान सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का योग्यता है वह भारत का नागरिक हो और उसकी एज जो है 35 यानी 35 वर्ष हो और वह किसी भी प्रकार का लाभ पद धारण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व का सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उनका स्थान सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति और अपने कार्यकाल की अवधि में कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 59 में बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि वह आज संसद में है और उसको कल को प्रेसिडेंट बनना है यानी राष्ट्रपति बनना है, तो उसके पहले कोई भी यदि लाभ वो ले रहा है
तो उसको छोड़ना होगा, या वो यदि वह संसद में है तो वह रिक्त माना जाएगा और कल से अपना वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। और जो अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन यानी पुनः इलेक्शन लड़ सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार यानी 1952 और 1957 में इस पद हेतु चुना गया था। यानी 2 बार जो प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे जो हमारे वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, केवल यह राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ऐसे में राष्ट्रपति, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज का वीडियो में केवल राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और उनका अनुच्छेद है। तो आप जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसे पूरी तरह से अच्छे से याद करके जाएं वनडे एग्जाम में। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं की गई हैं। तो मैंने बताया 58 यानी अनुच्छेद 58। मिनिमम एज क्या होना चाहिए 35 ईयर और मैक्सिमम कोई ज्ञात नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अब हमारा अगला है कि भारत का नागरिक, उस भारत का क्या हो, नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, मैंने बताया, और किसी भी प्रकार का लाभ पद ना हो, और वह लोकसभा और राज्यसभा और एसएल्स का सदस्य हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है, यानी किस रूप में होता है, यानी डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं। तो यानी निर्वाचक का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो इसमें होंगे संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा और निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे मैंने पुडुचेरी है, पुडुचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जो पुडुचेरी है इसको मैंने लाइटर कर देना, मुझे गलत हो गया है, 1 मिनट मेरे दोस्त, बस अभी इसको चेंज कर देता हूँ। तब तक समझ लेते हैं ऐसे ही। जो दिल्ली और पुडुचेरी है जो दिल्ली और पुडुचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तभी यहाँ यह पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आंसर होगा 70 संशोधन होगा और 90 यानी 1992 द्वारा। तो इसका 70 जो संविधान संशोधन है 17वां वो, और 1992 यानी 1992 के द्वारा। क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति दी गई है। यहाँ पे रीति बताया जा रहा है, 2 आएगा जैसे कि मैं बताऊंगा, 2 आएगा, एक 54 और एक 55। तो रीति की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 55, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेगा तो 54।
मैंने पिछले बताया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन से भाग ले सकते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, SLA और 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी। और किसके अनुसार किया गया है, अनुसार जो है निर्वाचन कराया जाएगा। तो 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी 1992 के तहत कराया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो काफ़ी लोगों बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका सही आंसर होगा इलेक्शन यानी कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसे कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि क्या है। तो 15,000 रुपया है। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि 15,000 है। किस अनुच्छेद के तहत यह अपबैंड किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर री-इलेक्शन चुनाव के लिए पात्र है। तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 57 के तहत वह री-इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन का पद ग्रहण कर सकता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 का इम्पीचमेंट लाना होगा, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 61। यानी अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार कराया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय पद मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभी निश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस राज्य की जनसंख्या माना जाता है। तो 1971 इसका सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस का उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 56। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। 5 साल तक वह अपने पद पर रह सकता है। यानी जो प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड है वो कितने साल है, 5 साल है। राष्ट्रपति का 5 साल वर्ष काल समाप्त होने पर वह कब तक अपने पद धारण कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा जब तक वह उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अब यहाँ यह पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो राष्ट्रपति को। यानी यह एक दूसरे में अपने में लेन देन कर लेते हैं त्याग पत्र के लिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कौन सा आर्टिकल लाना होगा। तो आर्टिकल 61। और हमारा अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा। यानी जब हमारा राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या किसी भी प्रकार का यदि इम्पीचमेंट या महाभियोग आ जाता है, उसके कारण यदि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली पड़ जाता है, तो 6 महीने के भीतर भारतीय जो हमारा चुनाव आयोग है 6 महीने के भीतर प्रेसिडेंट का चुनाव कराएंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यदि मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन में वही दिया गया जो मैं आपसे पूछने वाला था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा जो हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय, जो हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय यानी जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, वह शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में बताता है। तो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 60। जैसे कि मैंने केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति से संबंधित 15 से 20 जो अनुच्छेद मैंने बताया उसको अच्छे तरह से याद करिए। और कोई भी आप यदि एग्जाम देते हैं तो उसमें कम से कम 2 या 4 प्रश्न आर्टिकल से आते हैं। ऐसे मैं अब और जो कि जैसे कि पॉलिटी की यदि बात करते हैं तो धीरे धीरे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का प्रैक्टिस हो। जो कंसेप्ट होता है वो तो हम हर जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण हम हर एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों की जो कमज़ोरी है वह आखिरकार लास्ट में जो है प्रैक्टिस के कारण असफल हो जाते हैं हम लोग। तो कोशिश करते हैं कि और हम जैसे कि आज तो हो गया द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये पार्ट 1 था। इसमें और हैं जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियाँ क्या हैं, यदि भारत का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या रिलेशन है, प्रधानमंत्री में क्या रिलेशन है, उप प्रधानमंत्री में क्या रिलेशन है, ऐसे में पार्ट 2 में मैं क्लियर सारा करा दूंगा। तो मैंने जो बताया आपको वो अपने कॉपी पे नोट कीजिए। और यदि मेरी कोई अभी जो आवाज़ में परिवर्तन है, अभी कुछ तबीयत की वजह से मैं साफ़ नहीं बोल पा रहा हूँ। और एक आपको दिक्कत ये आता होगा कि थोड़ा मैं अभी बोलने में असमर्थ हूँ, तो सारा सब कुछ सही हो जाएगा। जो मेरा नोट्स है उसको आप यदि केवल पढ़ लेते हैं तो मैं पूरा दावा कर सकता हूँ कि यूट्यूब पर ऑनलाइन में कोई ऐसा शायद बताया होगा। तो वो आप इस नोट्स को सही तरीके से लिखें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।